जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम 11th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं अभी। इसमें बेसिक पढ़ा रहे थे, आज तीसरी क्लास है। जो 2 क्लास हमने पहले पढ़ाई थी वो 9th में भी काम आएंगी और इस क्लास में भी काम आएंगे, इसलिए वो कॉमन पढ़ाई थी। या आज से ही सेपरेट कर दें, ये 11 क्लास और इसके बाद जो 9th क्लास की आएगी वो अलग क्लास आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका पाठ्यक्रम आपको बता दे रहे हैं। देखो आपकी किताब में तो होगा ही, लेकिन हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे जो आपकी किताब का है। हमारी सीक्वेंस इस हिसाब से चलेगी, हम इस हिसाब से पढ़ाएंगे। मतलब सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम समुच्चय संबंध एवं फलन पढ़ाएंगे। उसके बाद हम अनुक्रम श्रेणी पढ़ाएंगे। इसके बाद हम त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे। ये क्या है, ये तो एक चैप्टर है किसमें, जेईई मेंस में। बाकी सारे क्या है इसमें, एडवांस में भी हो, जेईई मेंस दोनों में है। ठीक है, उसके बाद सरल रेखा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन ये पढ़ाएंगे। इसका संख्या परिच्छेद पढ़ाएंगे। देखो संख्या परिच्छेद लिखने में तो छोटा सा एक चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, लिखने में तो छोटा सा है, लेकिन इस संख्या परिचय कोनिक सेक्शन में 5 चैप्टर आते हैं, 4-5 आते हैं। वृत्त है, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घ वृत्त और स्टेलन। वृत्त, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घ वृत्त, ये सारे चैप्टर क्या हैं, संख्या परिच्छेद के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अगर उस स्ट्रेट लाइन भी इधर ले आओ तो ये कुल मिला के 5 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम द्विपद प्रमेय पढ़ाएंगे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम क्रमचय एवं संचय एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम पढ़ाएंगे सीमा और अवकलज, लिमिट्स और डेरिवेटिव। उसके बाद हम जो चैप्टर बच्चे 4-5 वो पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे, जेईई मेंस और एडवांस के हिसाब से भी। ठीक है, बहुत ये ऐसा मत समझना कि 11 में पढ़ रहे हैं हम फिर 12 में भूल जाए। अब क्या, पहले तो हमारा 11-12 में एक साथ पेपर आता था। 12th का जो पेपर होता था तो उसमें 11 का सिलेबस भी आता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, बच्चे के ऊपर भार को कम करने के लिए 11 का जो सिलेबस है वो 12th के बोर्ड के एग्जाम से हटा दिया गया है। तो उससे क्या होते हैं, हम 11th का नहीं पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने से कोई फायदा नहीं आता। हमको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी नंबर आएंगे और कंपटीशन है वो भी हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस इस प्रकार हम पढ़ाएंगे। सिलेबस कैसे किताब में कैसा भी हो, लेकिन हम ऐसे करके चलेंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्रम एक सोच समझ के डिसाइड किया गया है, एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर होते हैं उस हिसाब से। ठीक है, बेसिक पढ़ा रहे थे, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जहाँ से पिछली क्लास में बेसिक सॉल्व किया था वही शुरू कर रहे हैं। इसमें वास्तविक संख्याएं आज हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, समस्त परमेय एवं अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे समस्त परमेय एवं अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, जैसे 1/3, 5, 0, पाई और ई। इसमें क्या परमेय संख्याएं भी हैं और अपरमेय संख्याएं भी हैं। ठीक है, इसमें सारी संख्याएं आएंगी। अब इसमें नोट करने वाली बातें हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक वास्तविक संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप नोट में लिख लो, यदि ए परमेय संख्या है, बी अपरमेय संख्या है, तो उनका जोड़ और घटाया सदैव अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, परमेय अपरमेय संख्याओं का जोड़ घटाया अपरमेय संख्या होगी। यदि एक ए परमेय संख्या है, बी अपरमेय संख्या है, तो उनका गुणनफल परमेय संख्या तभी होगा जब जो परमेय संख्या यानी कि ए है वो 0 के बराबर हो, तभी परमेय होगा, अन्यथा परमेय नहीं होगा। 2 अपरमेय संख्या, ये होता है ना क्यू के ऊपर बार, ये अपरमेय संख्या का साइन है, या इसको क्यू सी भी लिख देते हैं। ठीक है, 2 अपरमेय संख्याएं यदि हैं तो उनका जोड़ घटाया गुणा उनका भाग अपरमेय संख्या हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ ध्यान रखना, जो भागफल की स्थिति है यहाँ पर v ≠ 0 होगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ याद रखेंगे तो सवाल में काम आती हैं। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। अब देखिए सवाल है, दो परमेय संख्या ए व बी क्या है, परमेय संख्या है, तो हमको इसमें ए व बी के मान ज्ञात करने होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे हम पहले क्या करेंगे, परमेय संख्याओं को एक तरफ, अपरमेय संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। जैसे इस वाले पद को यहाँ लिख लो पहले, मतलब अचर पद एक तरफ और वैसे चर पद एक तरफ। ए माइनस इधर प्लस में है ना, तो प्लस बी रूट 3 बराबर 4, ये इधर प्लस में उधर पहुंच जाएगा माइनस माइनस 2 रूट 3। अब देखो यहाँ पर तुलना करने पर, यहाँ पर तुलना करेंगे, रूट 3 इंटू बी, रूट 3 इंटू 2, ये पर ए 4। ठीक है, क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि a बराबर 4 और यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह, तो b बराबर 2 है। ठीक, ए बी के मान आ गए, ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेंगे हम। a, b बिलोंग्स टू परमेय तथा 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 बराबर a प्लस b रूट 5 हो तो a व b के मान ज्ञात करो। ठीक है, हमको ए व बी के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इस रूप में बदल लेंगे। ठीक है, नीचे से हम ये रूट हटा देंगे। ठीक है, नीचे से रूट हटाना है बस में, तो क्या करेंगे हम, नीचे से रूट हटाने के लिए हम जो नीचे लिखा होता है उसके अपोजिट चिन्ह से सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि परमीकरण कर देंगे। ठीक है, 4 परमीकरण आपने 9th क्लास में सीखा ही होगा, अपॉन 4 माइनस रूट 5। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बराबर a प्लस बी रूट 5। ठीक, अब देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऊपर क्या बन रहा है 3 रूट इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 इसका स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 इसका स्क्वायर बराबर ए प्लस बी रूट 5। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हो गया, देखो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए इसको खोल लो, ऊपर क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 5 अपॉन, देखो इसका स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 बराबर ए प्लस बी रूट 5। अब देखो नीचे से रूट कैंसिल हो गया, गायब हो गया, ऊपर 4 चौक 16, यहाँ क्या ऐसे हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2 चौक 8, 8 तियाँ 24 रूट 5 बटे 16, 3 तियाँ 9 पंजे 45 बराबर ए प्लस वी रूट 5। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं हम।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 16, 3 3 9 पंजे 45 प्लस 24 √5। यहाँ 15 में से 6 गए 9, यहाँ रह के 3 3 में से 1 गए 2, वो भी ज़्यादा किसकी माइनस के, तो माइनस के बचेंगे, बराबर a प्लस b √5। 5 6 5 11, 4 1 5 और 1 6 प्लस 24 √5 बटे माइनस के 29 बराबर a प्लस b √5। अब इसको अलग कर लो तो क्या हो जाएगा, 61 बटे 29, माइनस के इसका माइनस आ गया ना बटे यहाँ पर। अब देखो प्लस चिन्ह यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बटे हम कर रहे हैं ना, तो इसे यहाँ लिखेंगे -24 बटे 29 इंटू √5, ठीक, बराबर a प्लस b √5। ये ऐसे कर दो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस ही ले आओ, आगे माइनस ले आओ, बात खत्म, ठीक। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, हम लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, देखो a बराबर तो ये हो जाएगा -61 बटे 29। अब इसकी तुलना करोगे तो √5 और इसके बगल b है, तो यहाँ पर क्या है, -24 बटे 29 तथा b बराबर -24 बटे 29, ठीक है, ये आंसर है। ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला है सम्मिश्र संख्याएं। ये बेसिक पढ़ रहे हैं, इसका एक अलग से चैप्टर जो है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिन्हें a प्लस आयोटा v के रूप में लिखा जा सके, वे संख्या जिन्हें a प्लस आयोटा v के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं, जहां a, b क्या है, बिलोंग्स टू Rn की रियल नंबर है, और i क्या, i आयोटा है जिसका मान √-1 होता है, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये 2 है, इसको भी सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, 2 प्लस आयोटा इंटू 0, ठीक है, 1/5 बराबर, इसको भी लिख सकते हैं 1/5 प्लस आयोटा इंटू 0। ऐसी सारी संख्याओं को, सारी जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको ये सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होगी, अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होगी, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होगी, ठीक है। इसमें एक नोट लिख दो, नोट लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा समय बचेगा वीडियो रोककर। देखिए नोट है, किसी भी कोई भी एक ऋणात्मक संख्या है, किसी भी अऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल सदैव अऋणात्मक होता है। किसी अऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं है उसमें 0 भी सम्मिलित होता है। किसी भी अऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल सदैव अऋणात्मक होता है तथा किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव काल्पनिक होता है, ठीक है। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव काल्पनिक होता है। अब देखिए i का मान होता है √-1, इसके ऊपर स्क्वायर कर दो तो i स्क्वायर का मान कितना होगा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1। अब इसकी घात एक और बढ़ा दें, घात 3 कर दो, इसका मान कितना होगा, इसका मान
वन होगा, ठीक है, माइनस वन होगा, नहीं नहीं, इसका मान होगा माइनस आइटा। कैसे, देखो आइटा के हाथ 3 को हम ले सकते हैं, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, तो इसका मान कितना है माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस आइटा। ठीक, अब इसकी एक घात और बढ़ा दो, 4 कर दो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। कैसे, आइटा की घात 4 का मतलब होता है आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर मान होता है माइनस का 1 गुणा आइटा स्क्वायर मान होता है माइनस का 1 माइनस वन गुणा प्लस 1। ठीक, आइटा की घात 1 है तो अंडर रूट माइनस 1, 2 है माइनस 1, 3 है माइनस आइटा, 4 है 1। इससे पता क्या चल रहा है, एक व्यापक रूप में आइटा की घात 4n, इसका मान क्या होगा 1। ठीक है, अगर आइटा की घात 4n प्लस 1 है तब क्या होगा, तब होगा आइटा की घात 4n प्लस 1 है तब होगा आइटा। ठीक, कैसे, देखिए आइटा का 4n प्लस 1 है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं आइटा का 4n इंटू आइटा का 1, तो आइटा का 4n का मतलब है इसका मान 1 होता है, तो 1 की आइटा से गुणा करेंगे आइटा। ऐसे ही आइटा की घात 4n प्लस 2 का मतलब है माइनस 1। ठीक है, इससे माइनस 1। ठीक है, आइटा की घात 4n प्लस 3 है, इसका मतलब है माइनस का आइटा। ठीक है, अब आइटा की इसका मतलब है माइनस आइटा, जहां देखिए ये व्यापक रूप में है, ये इसलिए लिखते हैं कि कभी कभी चलता है आइटा की घात 53 का मान ज्ञात कीजिए, उसमें ये चीज काम आती है व्यापक रूप वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4n प्लस 1, और जहाँ जो n क्या है, n बिलोंग्स टू आई, n बिलोंग्स टू आई, यानी इंटीजर नंबर। n क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब देखिए आइटा का 53 है, इसको क्या ले सकते हैं, इसे 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 तियां 12, आइटा की घात 13 इंटू 4 इंटू 13 प्लस 1, आइटा की घात 53 लिख सकते हैं 4 इंटू 13, 13 चौका 52 प्लस 1, इसका मान क्या होगा, इसका तो मान क्या होगा 1, तो आइटा। कैसे, आइटा की घात 4 इंटू 13 इंटू आइटा की घात 1, तो इसका मान क्या होगा 1, और 1 से गुणा करेंगे तो आइटा, इसका मान हो गया आइटा। ऐसे निकालते हैं बड़ी संख्याओं के लिए, अगर आइटा की घात ज्यादा है तो उनको हल करने के लिए हम इस व्यापक रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे सीखते हैं उससे क्रम से, फिर उसका एक व्यापक रूप हम बना लेते हैं। ठीक है, ये व्यापक रूप है जहाँ n बिलोंग्स टू आई है, और आइटा को तो आप जानते ही हैं। ठीक, अब एक सवाल हल कर रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये तो हो गया, एक एग्जाम्पल और का हल करो। एग्जाम्पल है आइटा की घात 2006, इसका मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे ही 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2 बचे। ठीक है, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं आइटा 4 इंटू 4 पंजे 20, 0, 4 एकम 4, ठीक, बचे 2 प्लस का 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, आइटा की घात 2, आइटा का 2 क्या होता है माइनस का 1, इसका मान माइनस का 1 है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम इस व्यापक रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक का सवाल और हल कर लो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखो, आइटा की घात 19, इसको कैसे हल करेंगे, 4 तियां 12, 4 इंटू 4 चौक 16 प्लस 3, तो क्या बचा, इसका तो 1 हो गया, तो आइटा की घात 3 बचा,
इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा। ठीक है, ठीक है, ऐसे हल करते हैं। अब जैसे एक ऐसा संख्या है, ये है एग्जाम्पल, जगह नहीं रही एक तो, -1/2 माइनस अंडर रूट माइनस 1/4। ये एग्जाम्पल है, इसको सम संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, -1/2 माइनस का, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/4 इंटू -1, ऐसे लिख सकते हैं पूरे के ऊपर अंडर रूट, फिर 1/4 का तो 1/2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, -1/2 बाहर आ गया, अंदर आ गया -1। इसको क्या ले सकते हैं, -1/2 इसको क्या ले सकते हैं हम, आयोटा। ठीक है, अगर प्लस लेंगे तो -1/2 प्लस -1/2 टू आयोटा, ये सम संख्या के रूप में लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसे मिटा दो पहले। देखिए नोट में लिखेंगे हम, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी केवल तभी मान्य होगा जब दोनों संख्या में से कम एक अऋणात्मक हो। अब ये सम्मिश्र संख्या है, इसे जेड से निरूपित करते हैं, इसके समुच्चय को कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक सम्मिश्र संख्या है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई सम्मिश्र संख्या है तो ऐसे लिखेंगे, हमेशा जेड बराबर लिखते हैं। जेड सम्मिश्र संख्या को निरूपित करता है और सम्मिश्र संख्या होती इस फॉर्म में है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ एक्स वाई क्या है, रियल नंबर। तो हमसे इसके वास्तविक व काल्पनिक भाग पूछने लग जाए क्वेश्चन में, तुम कैसे करेंगे, इसका वास्तविक भाग जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, रियलेंट ऑफ जेड, इसका वास्तविक भाग एक्स है, इमेजिनरी ऑफ जेड, इसका काल्पनिक भाग क्या है, वाई। काल्पनिक भाग वह होता है जो आयोटा के गुणांक में होता है, वो होता है काल्पनिक भाग। ठीक, रियलेंट ऑफ जेड वास्तविक भाग, इमेजिनरी ऑफ जेड व काल्पनिक भाग। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल है जेड बराबर -2 -3 आयोटा हो तो इसका वास्तविक भाग काल्पनिक भाग बताइए। तो इसका वास्तविक भाग काल्पनिक भाग बताइए, कैसे लिखेंगे, वास्तविक भाग क्या होता है, रियलेंट ऑफ जेड, वास्तविक भाग क्या है, एक तो उसके इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस फॉर्म में लिखने क्या करेंगे हम, जेड बराबर -2 प्लस -3 आयोटा। ठीक, अभी उस फॉर्म में लिख गई है। अब रियलेंट ऑफ जेड बराबर क्या होगा, -2, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा, आयोटा के गुणांक में -3, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं अभी, 1 मिनट, इसे मिटा दें। देखिए अगला सवाल ये है, एक सम संख्या इस रूप में लिखी हुई है, तो इसको हमें वास्तविक व काल्पनिक भाग बताना है। सबसे पहले हम उस फॉर्म में लिख लेंगे, कैसे, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है, एक्स जो भी है यहाँ पर अचर पद होंगे। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिख लो। जेड बराबर अंडर रूट -3/4 है, इसको लिख लो। कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट 3/4 इंटू -1। कैसे लिखेंगे, अंडर रूट, इसको ऊपर √3 नीचे 4 का 2, यहाँ क्या बचा, अंडर रूट -1। इसको क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट -1 को लिख सकते हैं आयोटा। यहाँ पर कुछ नहीं तो उसके प्लस में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सम्मिश्र संख्या का रियलेंट ऑफ जेड यानी कि वास्तविक भाग बताना है। वास्तविक भाग क्या है इसका, तुलना करो इससे, तो इसका क्या है 0, और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, अंडर रूट
3/2। ठीक है, ये है समय संख्या का वास्तविक व काल्पनिक भाग। ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, बाकी का अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।